सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 31वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 25वां सूत्र, उसका भाष्य अभी चल रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पद, अर्थ और पदार्थ संबंध या शब्दार्थ संबंध भले ही नित्य हो, लेकिन वाक्य का अर्थ तो पदार्थों से भिन्न होता है, इसलिए वो नित्य नहीं हो सकता। और पदों का संयोग करके, शब्दों का संयोग करके वाक्य बनाया जाता है अपने अभिप्राय को बताने के लिए, इसलिए वाक्य कृतक है, और कृतक है तो वो प्रामाणिक नहीं हो सकते। इसके ऊपर सिद्धांती ये कह रहा है कि पदों के अर्थों के अनुरूप ही वाक्यार्थ बनाया जाता है, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जो पदार्थ है बस वही वाक्यार्थ होता है। पदार्थ से भिन्न भी वाक्यार्थ होता है, और भिन्न होता ही है कुछ ना कुछ उसमें, क्योंकि जब अपने अपने अर्थ से युक्त पद एक साथ आते हैं तब उनके आपस के संबंधों के अनुसार वो एक दूसरे को विशेषित करते हैं या दूसरे से वो विशेषित हो जाते हैं, विशिष्ट क्रिया से जुड़ जाते हैं, विशेष गुणों से जुड़ जाते हैं। तो अब वो कुछ विशिष्ट अर्थ को देने वाले होते हैं। वो पद जो कि सामान्य अर्थ को देते थे, पूरी जाति के अर्थ को देते थे, व्यापक अर्थ को देते थे, वो जब एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो संकुचित विशिष्ट अर्थ को देने लगते हैं। उनका विस्तृत अर्थ हट करके विशिष्ट, सामान्य अर्थ हट करके उनका विशिष्ट अर्थ बन जाता है। इस रूप में वो वाक्यार्थ भेद होता है। शब्दार्थ से वाक्यार्थ भेद इस रूप में होता है कि वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, तो अब उसी तरह का उनका संपर्क बन जाता है। हमारे जीवन के व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। वैसे जब अकेले अकेले हों तो ठीक है, अलग तरह का हमारा व्यवहार होता है। किसी संस्था से नहीं जुड़े, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े, तो हमारा उत्तरदायित्व किसी से भी होता है, कहीं से भी लेते हैं, कहीं से भी देते हैं। लेकिन जब किसी से जुड़ जाते हैं तो हमारा लेन देन उनसे विशिष्ट हो जाता है, उनसे जुड़ करके हमारे को संबोधित किया जाता है। तो इसी तरह से शब्दों का भी होता है। तो ये सब कुछ बातें हुई थी। पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाए थे, और उसने ये भी कहा था कि ये जो विशेष शब्द आया है, विशेषण शब्द आया शुक्ल कृष्ण आदि, तो ये तो शुक्ल और कृष्ण को ही कहता है, ये अन्य अर्थों को हटाता कैसे है? हटाना तो इसका अर्थ है ही नहीं, तो ये तो आपकी कल्पना है। तो इन सब संबंधों में कुछ और उत्तर सिद्धांती आगे देंगे। और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में स्वामी जी ने आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, तात्पर्य आदि दिए हैं वाक्यार्थ को जानने के लिए। यहाँ भी जो वाक्याधिकरण चल रहा है तो इसमें दोनों में व्यापकता, कोई अंतर नहीं है। वो चीजें तो तात्पर्य लेने में, वाक्यार्थ बोध में कारण बनती ही हैं, और उनका सामान्यतः प्रयोग किया ही जाता है। और वो सारी बातें यहां अंतर्भावित हैं, आएंगी वो भी सारी, लेकिन ये विस्तार से है। वो तो संक्षेप से उन्होंने आकांक्षा, योग्यता, और उसमें व्याकरण भी आ गया, उस शब्द की, शब्द का अपना अर्थ क्या है, और वो उससे वो चीज संभव है या नहीं है। असंभव है तो अर्थापत्ति निकलेगी, और किस पद को किस पद के साथ में पढ़ा गया है, और वक्ता का तात्पर्य क्या है, वो सब चीजें ये अंतर्भावित हैं, यहां पर आएंगी वो। इसको संक्षेप में माने, ये जो स्वामी जी ने दिया है संक्षेप रूप से दिया, वो संक्षेप से 4 चीजें हैं। अब वो तो केवल उतना पढ़ने से हमारे को वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, वो तो पूरे सत्यार्थ प्रकाश में कोई गलत अर्थ ना ले ले, उसके लिए उन्होंने कहा भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो सार रूप में कही गई बातें, और उन 4 को समझ करके भी हम वाक्यार्थ बोध में सफल होते हैं, कुछ अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर वो हमें नहीं पता है तो वाक्यार्थ बोध में हमें भी दिक्कत आती है। ठीक है, वो एक संक्षेप सी बात है, उसको
कोई 1 घंटे में भी समझ लेगा कुछ उदाहरणों के साथ में, 1 घंटे में बात समझ में आ जाएगी, लेकिन उसका प्रयोग और व्यापकता वो एकदम नहीं आती है, वो अभ्यास से आती है। और यहां उससे अधिक जो इन्हीं से संबंधित सूक्ष्म बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो सब करी जाएंगी और उसके उदाहरण दिए जाएंगे बहुत सारे कि यहां इस वाक्य से क्या अर्थ आएगा, इससे क्या अर्थ आएगा, ये अर्थ क्यों नहीं आएगा, ये सब चर्चाएं, उदाहरण बहुत आएंगे। पहले मीमांसा में सिद्धांत पक्ष बता दिया जाएगा, फिर उदाहरण उठाए जाएंगे अलग अलग, बाद में तो उदाहरण ही उदाहरण चलते हैं, फिर उनको लागू किया जाता है कि यहां ये है या ये, कभी कुछ लागू होता है कभी कुछ लागू होता है। जैसे न्याय दर्शन में भी प्रारंभ में मूल मूल बातें सारी बता दी गई, उनके जो जो अवयव थे उनकी कुछ परिभाषाएं बता दी, कुछ भेद बता दिए। अब उनकी परीक्षा की जाती है उन्हीं बातों की, उनको ये लागू होता है नहीं होता है, अलग अलग उदाहरण लेंगे, प्रक्रियाएं करेंगे, वो सब चीजें करते हैं। तो ऐसे ही अभी 3 अध्याय प्रथम पाद तक ऐसे तो मूल मूल चीजें बताई जाएंगी, उदाहरण थोड़े थोड़े बीच बीच में आते हैं, फिर बाद में उसका परीक्षण चलता है अलग अलग बिंदुओं में। लगेगा ये कि अलग अलग विषय आ रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ी भी बातें ही वहां पर आती रहती हैं, ऐसा। हाँ, 83वें पृष्ठ में इसमें दूसरी पंक्ति ऊपर से, भवेद अर्थापत्ति ही यदि असत्यामपि शक्तौ न अन्यस्मिन् निमित्तम अवकल्प्येत अवगम्यते निमित्तम, ये समझ में है। हाँ, देखिए इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, इसे 82वें पृष्ठ पर नीचे सिद्धांती ने यह कहा था कि वाक्य का जो अंतिम वर्ण है जो कि पदार्थों से अनपेक्षित हो, तो भले ही पूर्व वर्ण जनित संस्कार के सहित हो तो भी वो अर्थांतर करने में समर्थ नहीं है, उसमें वो शक्ति नहीं होती है। तात्पर्य क्या था सिद्धांति का कि पदार्थ के अनुरूप ही वाक्यार्थ बनता है, पदार्थ निरपेक्ष नहीं बन पाएगा। और जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, बोले वो ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है कि जिसके कारण से नया अर्थ आ रहा है। तो पूर्व पक्षी ने इसके लिए व्यभिचार दिखाया कि नहीं, अर्थापत्ति में होता है। ऐसा वाक्य बोला तो पद जो कह रहे हैं उससे भिन्न अर्थ हम वहां पर ले लेते हैं। तो यानी अर्थ दूसरा आ रहा है, इससे पता लगा कि कोई ना कोई शक्ति तो है वहां पर, बिना शक्ति के अर्थ आ नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा था न च शक्तिम अंतरेण तद अवकल्पते। अब इसका खंडन सिद्धांति ने कहा नहीं, अर्थ से तन निमित्तत्वात्, अर्थ तो तन निमित्तक होता है, यानी पदार्थ निमित्तक होता है, उस शक्ति का निषेध कर रहे हैं ये। अब अभ्युपगम से कह रहा है सिद्धांति, भवेद अर्थापत्ति, अर्थापत्ति हो सकती है, अर्थापत्ति होती भी है, वैसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन अर्थापत्ति कब होती है? पूर्व पक्षी का तो क्या कहना था, अर्थापत्ति होती है, अर्थापत्ति को दोनों स्वीकार करेंगे, लेकिन पूर्व पक्षी साथ में क्या जोड़ रहा था, पदार्थ के बिना, पदार्थ निरपेक्ष अर्थापत्ति होती है, ये उसका कहना था। और वो ज्ञान कैसे होता है, किसी शक्ति से हो जाता है। सिद्धांति कह रहा है भवेद अर्थापत्ति, भले ही अर्थापत्ति हो जाए, लेकिन ये जो आप शक्ति की बात कह रहे हो वो तो नहीं है। बिना शक्ति के भी अर्थापत्ति से तब हो सकता है जब आपकी दृष्टि से, यानी पूर्व पक्षी की दृष्टि से, मात्र अर्थापत्ति से ही अर्थ पता लग जाएगा पदार्थ से निरपेक्ष। तो बोले शक्ति तो आपने कैसे निर्णय की थी कि चूंकि अर्थापत्ति आ रही थी इसलिए आपने अनुमान कर लिया था भी शक्ति है। तो शक्ति तो अभी मानो मत, वो तो अभी सिद्धि नहीं है, लेकिन अर्थापत्ति भी कब हो सकती है? अर्थापत्ति से ही अर्थ आ रहा हो, ये कैसे कह सकते हैं, कब? तो भवेद अर्थापत्ति असत्याम अपनी शक्तो, शक्ति के ना होते हुए, क्योंकि शक्ति अभी सिद्ध नहीं है, शक्ति के ना होते हुए भी न अन्यस्मिन निमित्तम अवकल्पेता, और कोई निमित्त वहां पर हो नहीं। शक्ति तो अभी सिद्ध नहीं है, पहले तो वाक्य अर्थापत्ति से कुछ अर्थ निकल के आए तो आप शक्ति का अनुमान करोगे, तो अभी तो अर्थापत्ति बनी ही नहीं है, हम तो उसको ही साध्य कोटि में ले रहे हैं। तो अर्थापत्ति तब मानी जा सकती है, और अर्थापत्ति मान लेंगे तो शक्ति भी मान लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अर्थापत्ति कब मानी जा सकती है? जब शक्ति को तो आप पहले एक तरफ रखो, शक्ति के ना होने पर भी, और अन्य कोई निमित्त भी नहीं हो वहां पर, और फिर भी अर्थापत्ति आ रही हो, तो आप कह सकते हो कि अर्थापत्ति है, और तब आप कह सकते हो कि हां कोई ना कोई शक्ति है यहां पर। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। अवगम्यते तो निमित्तम,
सिद्धांति ने पहले क्या कहा था, अन्य कोई निमित्त नहीं हो, शक्ति भी नहीं है और अन्य कोई निमित्त नहीं है, और फिर शब्दों से अर्थापत्ति निकल करके आ रही हो तो मान सकते हैं उसको, लेकिन निमित्त तो है यहां पर। अवगम्यते तो निमित्तम, निमित्त तो है। क्या निमित्त है? तो बोले पदार्थ है। आगे आगे ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो यहीं से ही आगे देख लेते हैं कि भाई पदार्थ है, पद से होता है, तो पदानी पद से अर्थ पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ से वाक्यार्थ कैसे आता है उसकी प्रक्रिया बताई कि पदानी ही स्वम स्वम पदार्थम अभिधाय निवृत्त व्यापाराणी। पद है, अर्थ है, और फिर वाक्य है और वाक्यार्थ है। चार चीजें हम मन में रखेंगे, पद, पद का अर्थ, वाक्य और वाक्य का अर्थ। तो पहले पद बोले गए, पद से पहले वर्ण भी चाहे तो ले लो, लेकिन पद को इकाई मान के चल रहे हैं। तो पद अपने अपने पदार्थ को कह करके निवृत्त व्यापार वाले हो गए। अब पद उच्चरित नहीं हो रहे, पद बोला गया, उसने अर्थ दे दिया और पद तो हो गया, पद को दोबारा नहीं बोला जा रहा है। अब पद का अर्थ अंदर बैठ गया है हमारे। अथे इदानीम पदार्था अवगता संत, पदों का जो अर्थ हमने जान लिया है वो वाक्यार्थम गमयति, वो वाक्य के अर्थ को जनाता है। पद हट गए अर्थ को दे करके, अब उन अर्थों के माध्यम से हम वाक्यार्थ को जान रहे हैं। और पद निवृत्त हो गए तो वाक्य भी निवृत्त हो गया एक तरह से। पद उच्चरित हो गए, सुन लिए गए, निवृत्त हो गए, अब बोले नहीं जा रहे हैं, वाक्य भी उसी के साथ साथ पूरा हो गया। लेकिन पदार्थ अंदर विद्यमान है, पद का अर्थ, और उससे वाक्य का अर्थ हम जानते हैं। कथम, कैसे जानते हैं? तो अब यहां से प्रारंभ हो रहा है नया पाठ। यत्र ही शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा गुणः प्रतीतो भवति। शुक्ल और कृष्ण शब्द क्या है? गुणवाची है। गुणवाची है ना। शुक्ल का मतलब क्या होता है? वर्ण, रंग। शुक्ल जो है रंग, ये एक गुण है। गुण है ना किसी वस्तु का कि ये सफेद है, ये काली है, ये भी उसका एक गुण हो गया। तो गुणवाची शब्द है, सफेद, काला आदि किसी वस्तु के गुण को बताते हैं, उसके धर्म को बताते हैं, तो ये गुणवाची हैं। तो शुक्ल इतिवा कृष्ण इतिवा गुणः प्रतीतो भवति, शब्द से सर्वप्रथम हमें गुण प्रतीत होता है। और गुण में भी क्या होगा? व्यक्ति नहीं, पूरी जाति, श्वेतत्व प्रतीत होगा। श्वेत शब्द से, शुक्ल शब्द से शुक्लत्व, पूरी जाति का ग्रहण होगा। कौन सा सफेद ये नहीं आ रहा है अभी, श्वेत मात्र। भवती खलु असौ अलम गुणवती प्रत्ययम आधातुम, लेकिन ये शब्द गुण वाले के ज्ञान को बताने में समर्थ होता है। खलु अयम भवती च खलु असौ अलम, अलम मतलब समर्थ होता है किसमें? गुणवती, गुण वाले में, प्रत्ययम आधातुम ज्ञान बनाने में, ज्ञान को करवाने में। शुक्ल शब्द से गुणवाची है, लेकिन उससे शुक्ल गुण वाला ये अर्थ हम ले लेते हैं। गुण शब्द से गुणी, उस गुण वाले का ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं, हम मान लो बहुत सारे कागज हों, वो कहे कि लाल देना। अब लाल देना मतलब लाल तो गुण है, तो लाल रंग कैसे दिया जाएगा? रंग तो दिया नहीं जाएगा, संभव ही नहीं है। तो संभव ना होने पर वो किस में घटेगा? क्रिया के साथ में। संभव नहीं है ये, उसकी योग्यता ही नहीं है कि गुण दिया जा सके। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य जो है, तो वो गुणी में घटेगा। फिर हम कहें नीला, नीला दिखाओ, और नीला कपड़े वाला है तो वो नीला कपड़ा दिखाएगा, कागज है तो वो नीला कागज दिखाएगा। तो नीला मतलब नीले रंग वाला, गुणवती, उसमें ज्ञान को कराने में समर्थ होता है। गुणवाची शब्द, गुणवाची शब्द गुणी को, गुण वाले का ज्ञान कराने में समर्थ होता है। व्याकरण वाले दूसरे ढंग से भी बोलते हैं इस बात को। गुण के साथ में वाला अर्थ है गुणवान या गुण वाला, ये जो प्रत्यय लगाते हैं वाले वाले, इसके बिना भी गुणवाची शब्द गुण वाले के अर्थ को दे देता है। अब उसमें दो प्रक्रियाएं करती हैं कि पहले गुण वाला बताने वाला प्रत्यय आया और प्रत्यय चला गया। व्याकरण की प्रक्रिया में उसको हटा भी सकते हैं, आया और लोप हो गया उसका।
अब केवल गुण बचा तो वो, लेकिन वो गुण वाले का अर्थ देता है। और लोक में भी हम देखते हैं, मीमांसा की दृष्टि से, वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से ये प्रक्रिया समझी जाती है कि जब हमने गुणवाची शब्द को बोला और उसको किसी वाक्य में बोला, तो अब वो उससे संबंधित जो क्रिया है वो गुण में संभव नहीं है, असंभव होती हुई वो गुणवाची का बोध करवा देती है। ये वाक्यार्थ में नया आ गया। बोला हमने गुणवाची शब्द था, लेकिन अर्थ कहां निकला? गुण वाले के साथ में। ये वाक्यार्थ से आया है। अकेला शब्द बोले, सफेद है, लाल है तो है आदि कुछ क्रिया, तो वाक्य तो बन ही गया। एकदम शुद्ध शब्द बोलेंगे तब तो गुणवाची ही होगा वो। जब हम गुण वाला जो चीज है वो साथ में रखी जाए, हम कहेंगे कि श्वेत गाय, श्वेत अश्व, तो एक दृष्टि से यहां श्वेत अब केवल गुण को ही कह रहा है और गुणवाची शब्द साथ में है, जुड़ा हुआ है। तो हालांकि कहेगा उसी को ही, लेकिन उसके अश्व के श्वेत गुण को कह रहा है, अभी गुणवाचक गुण को भी कह रहा है। तो यहां पर भवती खलु असौ अलम गुणवती प्रत्ययम आधातुम, उसका ज्ञान करा देता है। तेन गुणवती प्रत्ययम इच्छन्त केवलम गुणवचनम उच्चारयंती। इसलिए गुण वाले में ज्ञान को चाहते हुए, उसको बताने की इच्छा रखते हुए लोग केवल गुण वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे गुण शब्द, गुणवाची शब्द का प्रयोग करते हैं, तो गुण वाले का अर्थ वहां पर पता लग जाता है। संपत्स्यते एशाम यथा संकल्पितो अभिप्राय, उनका जो संकल्पित अभिप्राय था कि मुझे ये जनाना है, गुण वाले को जनाना है, वो उनका संकल्पित अभिप्राय वहां पर सिद्ध हो जाता है। गुणवाची शब्द को प्रयोग करते हुए भी उनका संकल्प सिद्ध हो जाता है। वो गुण वाले का बोध कराना चाहते थे दूसरे को। भविष्यति विशिष्टार्थ संप्रत्यय, और इसलिए वहां विशिष्ट अर्थ का ज्ञान हो जाता है वाक्य के कारण से। विशिष्टार्थ संप्रत्यय वाक्यार्थ, वाक्यार्थ क्या है? विशिष्ट अर्थ का ज्ञान होना, यह वाक्य का अर्थ होता है। वाक्य हमेशा विशिष्ट अर्थ को ज्ञान कराएगा। पद की अपेक्षा, एक एक पद का जो अर्थ होता है उसकी अपेक्षा वाक्य विशिष्ट अर्थ का बोध कराएगा। अब वाक्य का अर्थ भी औरों की अपेक्षा से सामान्य हो सकता है कि गाय सरल प्राणी है, उग्र नहीं है, गाय सरल प्राणी है। अब यहां पर अब हम यूं एक तरफ से देखने लगेंगे तो ये विशिष्ट अर्थ है। गाय मतलब समस्त गाय हो गया। प्राणी शब्द का है, प्राणी में तो सब प्राणी आ रहे थे, लेकिन अब गाय एक सरल प्राणी है। अब प्राणी तो सब तरह के होते हैं, अभी गाय प्राणी ले लिया और वो भी सरल विशेषण ला करके कह दिया, तो विशेष अर्थ तो बता रहा है ये। अपने पदों की अपेक्षा से, शब्दों की अपेक्षा से वाक्य विशेष अर्थ को ही कराता है, ये सिद्धांत दिया। विशिष्टार्थ संप्रत्ययश्च वाक्यार्थः। लेकिन इसको आप दूसरे ढंग से कहने लगे, ये गाय सरल है, कहा कि गाय सरल प्राणी है, तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया, तो सारी गाय आ गई। हाँ, इसकी अपेक्षा और विशिष्ट वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी वाक्य है वो अपने पदों की अपेक्षा से विशेष अर्थ को जनाएगा, इसलिए ये सामान्य लक्षण बनता है। विशिष्टार्थ संप्रत्ययश्च वाक्यार्थ। और इसलिए वाक्यार्थ करते समय हम केवल पदों पर केंद्रित हो जाएं और पदों का जो जो अर्थ है और उसको मिला करके वाक्यार्थ करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पदार्थ के अनुसार ही वाक्यार्थ करना है, ये बात ठीक है, लेकिन पद का जो जो अर्थ लिया जा सकता है वो सारा का सारा अर्थ ले ले करके और फिर हम वाक्यार्थ की कल्पना करने लगे सामान्य अर्थ लेते हुए, तो वाक्यार्थ में गड़बड़ हो जाएगी। विशिष्ट अर्थ लिया जाएगा। और विशिष्टता कैसे आएगी कि भाई इस पद के साथ में कौन सा पद पढ़ा गया है, कौन सी क्रिया पढ़ी गई है, कारक कौन से हैं, उन सब को देखते हुए उन पदों का विशिष्ट अर्थ लिया जाएगा, यह वाक्यार्थ है। तो इसलिए ये एक तरह का लक्षण है, परिभाषा है कि वाक्यार्थ क्या होता है? विशिष्टार्थ संप्रत्यय, विशिष्ट अर्थ का ज्ञान होना, पदों के विशिष्ट अर्थ का ज्ञान होना, यह वाक्यार्थ है। सामान्य अर्थ का ज्ञान होना वो पदार्थ है, पद का अर्थ है। तो विशिष्ट संप्रत्ययश्च वाक्यार्थ एवं चेत, और ऐसा है तो अवगम्यते अन्यत एव वाक्यार्थ। वाक्य का अर्थ अन्य से ही पता लग जाता है। अन्य से किससे? पदार्थों से। किसकी दृष्टि से अन्य कह रहे हैं? अर्थापत्ति से भिन्न।
शक्ति से भिन्न। पूर्व पक्षी जो कह रहा था अर्थापत्ति से जान लेंगे, उससे शक्ति से जान लेंगे, तो बोले कि नहीं, ये जो जाना जा रहा है ये अन्यथा है, दूसरे से जाना जा रहा है। वो किससे? पदार्थों से जाना, ऊपर भी कहा था। तो अवगम्यते अन्यते एवं वाक्यार्थ। और ऐसा होने पर को जातुचित, कौन ऐसा? को जातुचित, अदृष्टा लिखा हुआ है इसमें, अदृष्टा कर लीजिए। अदृष्टा पद समुदाय से शक्ति अर्थात अवगम्यते इति वदिष्यति। इसमें अदृष्टा यहां पर विपरीत अल्प विराम लीजिए, प्रारंभ कीजिए और अवगम्यते पे बंद कर लीजिए। को जातुचित इति वदिष्यति, फिर कौन ऐसा बोलेगा? कैसा बोलेगा? कौन ऐसा बोलेगा मतलब कोई नहीं बोल सकता ऐसा। क्या नहीं बोल सकता? वो यहां पर है, पद समुदाय से अदृष्टा शक्ति अर्थात अवगम्यते। अर्थापत्ति से पद समुदाय की अदृष्ट शक्ति पता लग रही है। देखो सिद्धांति ने ऊपर क्या कहा था पहली पंक्ति में, ननु अर्थापत्ति रस्ति यत पदार्थ व्यतिरिक्तम अर्थम अवगच्छामः न च शक्तिम अंतरेण तत् अवकल्पते इति। तो अर्थापत्ति से एक शक्ति का ज्ञान कर रहे थे, वो पूर्व पक्षी कर रहा था ना, कल्पित कर, जबकि वो शक्ति अदृष्ट है, दिखाई नहीं दे रही है हमें। वाक्य की वो शक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन, जब पदार्थ से ही वाक्यार्थ का बोध हो रहा है, विशिष्ट अर्थ का बोध हो रहा है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पद समुदाय की अदृष्ट शक्ति को, जो कि अदृष्ट मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है, यानी तो ज्ञात नहीं हो रही है, प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो रही है, ऐसी पद समुदाय की अदृष्ट शक्ति को अर्थात यानी अर्थापत्ति से जानेगा कि अर्थापत्ति है, चूंकि अर्थ आ रहा है इसलिए शक्ति भी है। ऐसा कौन कह सकता है जब हमारे पास दूसरा कारण विद्यमान है? अर्थात कोई नहीं कह सकता। वो पूर्व पक्षी का खंडन हो गया। हो गया यहां तक? आगे देखिए, अपिच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एतत् अवगम्यते। अन्वय व्यतिरेक से भी पता लगता है। मूल बात क्या कहना चाहते हैं? पदार्थों से वाक्यार्थ का बोध होता है। पदार्थ वाक्यार्थ बोध में कारण होते हैं। तो बोले ये अन्वय व्यतिरेक से भी होता है। अन्वय का मतलब अनुकूलता से कथन होगा, ऐसा होने पे ऐसा होता है, ऐसा होने पे ऐसा होता है, ये तो है अन्वय कथन। और व्यतिरेक में है, और ऐसा नहीं हुआ तो देखो ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ये व्यतिरेक है। दोनों तरह से देख लेते हैं तो पुष्टि हो जाती है। अन्वय व्यतिरेक से देखते हैं तो पुष्टि हो जाती है, पक्का हो जाता है। और ये अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया सर्वत्र है। आज का विज्ञान भी जो खोज करता है वो अन्वय व्यतिरेक के आधार पर करता है। व्याकरण जो पूरा निर्भर करता है वो अन्वय व्यतिरेक पे ही निर्भर करता है। क्यों इस धातु का यही अर्थ है, क्यों इस प्रत्यय का यही अर्थ है, वो अन्वय व्यतिरेक से होता है सारा। और दर्शन शास्त्र भी अन्वय व्यतिरेक पर निर्भर करता है। तर्क प्रणाली, निर्णय करने की प्रक्रिया अन्वय व्यतिरेक से होती है। ठीक है, अन्वय व्यतिरेक से। ऐसा होगा तो ऐसा हो रहा है, जब जब ऐसा होता है तब तक वैसा होता है, ये अन्वय देख रहा है बार 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 बार। जब जब ये चीज इसमें डाली जाती है तो इसका रंग ये हो जाता है, और जब ये नहीं डाली जाती तो इसका रंग या स्वाद ऐसा हो जाता है। वैज्ञानिक भी सारा प्रयोग यही करते हैं। जब जब ऐसा होता है तो ये होता है, इसके होने पे ऐसा होता है, इसके ना होने पे ऐसा नहीं होता है। संबंध जुड़ जाता है आपस में, व्याप्ति जुड़ जाती है, कारण कार्य संबंध बन जाता है। तो पूरा विज्ञान कारण कार्य पे निर्भर है। कार्य हो रहा है और कारण नहीं है ऐसा विज्ञान कभी भी नहीं कहेगा। कुछ ना कुछ कारण है, कारण खोज लिया। क्यों शरीर का तापमान बढ़ गया? बोले ऐसा होता है तो तापमान बढ़ता है, ऐसा होता है तो तापमान बढ़ता है, और ऐसा नहीं है तो तापमान नहीं बढ़ रहा है। अन्वय व्यतिरेक से संबंध जन गया। अब बुखार को देख करके पता लग जाता है कि भी इसमें ये हुआ होगा, अन्वय व्यतिरेक से। इस औषधि के लेने से ये रोग ठीक हो गया, ये औषधि नहीं ली थी तो रोग ठीक नहीं हुआ, तो आपस में संबंध जुड़ जाता है। ऐसा व्यवहार है, इसका मतलब है उसके मन में ऐसा होगा, मन ऐसा मन में नहीं है तो ऐसा व्यवहार नहीं होगा, तो संबंध जुड़ जाता है। तो व्यवहार को देख करके मन को पढ़ लेते हैं कि इसका मन ऐसा है, मन में ये विचार है इसके, इत्यादि। समस्त चीजें अन्वय व्यतिरेक से जुड़ी हैं, यानी कारण कार्य संबंध से जुड़ी हैं, उस सिद्धांत से जुड़ी हैं। तो यहां भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अपिच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एतत् अवगम्यते, ये सिद्ध होता है। कैसे? बोले भवती ही कदाचित इयम अवस्था मानसाद अपि आघातात
यदुच्चरितेभ्य पदेभ्यो न पदार्थ अवधार्यन्ते। बोले कभी कभी ऐसा होता है कि मानसिक आघात से मन कहीं और लगा हुआ है, विचलित है, कोई दुख पीड़ा हो गई, तो ऐसे में उच्चरित पदों से, शब्द उच्चरित किए गए हैं, पद उच्चरित किए गए हैं और उसके कान में आ भी गए हैं, लेकिन उससे उसका अर्थ निर्धारित नहीं कर पाता है, वो अर्थ नहीं समझ पाता है, क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है। सामने वाला बोल रहा है, हमें पता ही नहीं वो क्या बोल गया, अर्थ नहीं पता लगा, शब्द तो आ गए लेकिन अर्थ हमें पता नहीं लगा। आगे, तदानीम नियोग तो वाक्यार्थम नावगच्छेयु, और जब जब पद का अर्थ हमें नहीं आया है तब तब वाक्य का अर्थ भी हमें नहीं आता है। पद का अर्थ यदि नहीं आया तो वाक्य का अर्थ भी हमारा नहीं आता है, इसमें भी संबंध है। पद का अर्थ नहीं आया तो वाक्य का अर्थ नहीं आया। अब जैसे कई बार आप लोग बोलते हैं तो आपके बहुत से पदों का अर्थ तो आ गया, लेकिन एक दो पद सुनाई नहीं दिए, या सुनाई भी दिए वो स्पष्ट नहीं हुआ कि किस अर्थ वाला शब्द बोल रहे हैं, तो हमारे को वाक्य का अर्थ भी नहीं आता है। तो पद उच्चरित होते हुए भी मन यदि कहीं और लगा हुआ है और कोई कारण है, हमने अर्थ का बोध नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। और जब पद सुनने पर भी अर्थ का बोध नहीं हुआ है तो वाक्यार्थ का भी बोध नहीं हो पाता है, ये नियम है। तदानीम नियोग तो वाक्यार्थम न अवगच्छेयु यदि अस्य अपार्थगर्थ्यम अभविष्यत। अपार्थ गर्थ का मतलब हुआ अपृथक अर्थता। पृथक अर्थता एक तो होता है पृथक यानी अलग अलग, पृथक अर्थ मतलब भिन्न अर्थ, पृथक अर्थता मतलब पृथक अर्थपना, और अपृथक अर्थता मतलब समान अर्थता। पृथक मतलब तो अलग हो गया, जब अ लगा दिया तो अलग ना होकर के समान हो गया। यदि इसका समान अर्थ होवे तो अपार्थगर्थ्यम अभविष्यत, यानी समानार्थता हो। तो ये नियोग कब हो सकता है? जब वाक्यार्थ की पदार्थ से समानार्थता होती है। अब समानार्थता का यह मतलब नहीं है कि 100% समानार्थता होती है, वाक्यार्थ तो भिन्न होता ही है, लेकिन वाक्यार्थ पदार्थों के अनुकूल होता है, यह समानार्थता होती है। नियोगतस्तु नावगच्छन्ति, और ये नियोगता मतलब नियमतः हम नहीं जानते हैं। कब? जब पद का अर्थ नहीं जाना जाता है तो वाक्य का अर्थ भी हम नहीं निकाल सकते। तो ये तो एक तरह से किया, ये तो अन्वय किया है अभी। अब व्यतिरेक कह रहे हैं, अपीच अंतरेणापि पदोच्चारणम यह शौक्ल्यम अवगच्छति। शुक्ल पद का उच्चारण नहीं किया किसी ने, उसके बिना भी जो शौक्ल्य को जान रहा है, मतलब शुक्ल वस्तु को, शुक्ल गुण को जान रहा है, अर्थ को। किसी ने शब्द नहीं बोला, लेकिन हम सफेद चीज को देख रहे हैं, सफेद दीवार को देख रहे हैं, सफेद वस्त्र को देख रहे हैं, ऐसे अर्थ को देख करके जब हम, तब भी तो बोध होता है, पद से ही थोड़ा ना होता है, पद के बिना भी बोध होता है हमारे को। तो अपीच अंतरेणा भी पदोच्चारणम, शुक्ल पद का उच्चारण नहीं किया गया तब भी यह शौक्ल्यम अवगच्छति, जो शुक्ल अर्थ को जानता है, प्रत्यक्षतः जानता है। अवगच्छति एव असौ शुक्ल गुणकम, तो ऐसे में भी वो शुक्ल गुण वाले को जान लेता है, सफेद गुण वाली गाय जो है उसको जान लेता है वो। तो बिना पद के भी गुण को जानते हुए हम गुणी को जान लेते हैं, उस अर्थ को जान लेते हैं। तस्मात, इसलिए पदार्थ प्रत्यय एव वाक्यार्थ। अब सिद्धांत इन्होंने क्या दिया, पद के अर्थ का ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ होता है, पद के अर्थ का। यहां पर जो पदार्थ लिखा हुआ है, चाहे तो पद को कोष्ठक में कर सकते हैं, तस्मात अर्थ प्रत्यय एवं वाक्यार्थ। वो पदार्थ प्रत्यय में आप पद को मुख्यता मत दे देना कि पद और अर्थ का ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ होता है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहां पर। यहां क्या कहना चाह रहे हैं, पद के अर्थ का ज्ञान होने पर वाक्यार्थ होता है, अथवा यूं कहिए अर्थ का ज्ञान होने पर वाक्यार्थ होता है। पद और अर्थ नहीं, पद का अर्थ, ये पदार्थ शब्द का अर्थ है। तो देखो कैसे अन्वय व्यतिरेक किया कि कुछ जगह तो पद है और पद का अर्थ नहीं है तो वाक्यार्थ भी हमें नहीं पता लगा, और कुछ जगह पे पद नहीं है लेकिन अर्थ है तो भी वाक्यार्थ, यानी जो उससे जो बोधित चीज है गाय, उसका हमें पता लग गया।
तो वाक्यार्थ में कौन कारण है? अर्थ का होना कारण है। अब अर्थ के लिए पद भी जरूरी है, बिना पद के भी अर्थ जाना जाता है, वहां तो विकल्प है, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन केवल पद वाक्यार्थ में कारण नहीं है, यह सिद्ध किया है। पद वाक्यार्थ में सीधा कारण नहीं है, केवल पद कारण नहीं है कि पद होगा तो वाक्यार्थ आ ही जाएगा। पद का अर्थ होगा तब वाक्यार्थ आएगा, पद नहीं है और अर्थ है तब भी वाक्यार्थ आ जाएगा। तो मुख्य बात क्या हुई? पदार्थ, पद का जो अर्थ है उसका होना वाक्यार्थ के लिए आवश्यक है। कुछ टुकड़े टुकड़े के अर्थ हमें पता लगे, फिर उनको मिला करके हम एक अर्थ और बना लेते हैं, वो है वाक्यार्थ। तस्मात् पदार्थ प्रत्यय एवं वाक्यार्थ न अस्य पद समुदाय न संबंध। और ये जो वाक्यार्थ है इसका पद के समुदाय यानी वाक्य से सीधा संबंध नहीं है कि पदों का समुदाय हो गया और उससे हमारे को अर्थ आ जाएगा। नहीं, पहले पद का अर्थ आना चाहिए, तब फिर हमें वाक्यार्थ होगा। यहां तक एक बात खत्म की अन्वय व्यतिरेक वाली। अब कह रहे हैं यत्तु, पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप किया था, उसको उद्धृत करते हुए उसका समाधान कर रहे हैं। यत्तु, जो आपने कहा था, क्या? श्रौत पदार्थो न वाक्यानुरोधेन कुतश्चित विशेषाद अपवर्तितुम अर्हति इति। श्रौत पदार्थ, सुना हुआ पद का अर्थ वाक्य के अनुरोध से, वाक्य के आधार पर कहीं विशेषाद, विशेषवाची शब्द के प्रयोग करने पे अपवर्तितुम अर्हति, पद के अर्थ को हटा नहीं सकता है। पीछे देखिए, इन्होंने पृष्ठ 81 के ऊपर कहा था पूर्व पक्षी ने, दूसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति ले लीजिए। यहां न कथम इव गौर इति वा अश्व इति वा सामान्यवाचिन पदार्थ सर्वगवीषु सर्वाश्वेषु वा बुद्धि उपसर्पति श्रुति जनता वाक्यानुरोधेन कुतश्चित विशेषाद अपवर्तेत। ये जो आक्षेप किया था उसको यहां इन्होंने थोड़ा सा बदल के वाक्य रचना की है, लेकिन बात वही है, उसका उत्तर देंगे। तो उसका उदाहरण क्या था कि जैसे शुक्ल शब्द कृष्ण की निवृत्ति के लिए नहीं बताएगा, वो विशेष अर्थ, हाँ विशेष अर्थ मतलब सामान्य को हटा करके विशेष अर्थ को दे दे, ऐसा पद नहीं करेगा। पद तो अपना जो अर्थ है उसी को देगा। यही बात यहां कही कि श्रौता पदार्थ न वाक्यानुरोधे न कुतश्चित विशेषाद अपवर्तितुम अर्हति इति। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं सत्यम एवं सत्यम एवं एतत्। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं हम भी कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। कहां? यत्र केवलः पदार्थः प्रयुज्यमान प्रयोजनाभावात् अनर्थकः संजायते इति अवगतम भवति। जहां पर केवलः पदार्थः, केवल पद का अर्थ यानी जो श्रुत है वो प्रयुज्यमान प्रयोग किया जाता हुआ प्रयोजनाभावात्, जब उसका वहां प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा है, उस शब्द का जो अर्थ है उससे वहां पर कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा है, अर्थ ही नहीं आ रहा है, तो प्रयोजनाभावात् अनर्थकः संजायते, जब वो अनर्थक व्यर्थ हो जाता है, इति अवगतम भवति, ये ज्ञान हो जाता है। तत्र वाक्यार्थो भी तावत भवतु, ऐसे में वाक्यार्थ भी अनर्थक हो जाएगा। उस पद का अर्थ वहां संगत नहीं है तो वाक्यार्थ भी असंगत हो जाएगा। इति विशिष्टार्थता अवगम्यते, तब हम विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अग्निर्माणवकः, ये बच्चा अग्नि है, अग्निर्माणवकः। अब अग्नि शब्द का क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ तो सारी अग्नि आ गई। अब अग्नि को माणवक के साथ जोड़ दिया विशेषण के रूप में, तब कोई विशिष्ट आग ले लो तो भी अर्थ नहीं घटेगा। माणवक अग्नि है, माणवक का जो अग्नि का जो अर्थ है वो यहां पर असंगत हो रहा है। और अगर वो असंगत अर्थ ही यहां पर लिया जाए, असंगत मतलब अग्नि का जो वास्तविक अर्थ है, भौतिक अग्नि, भूताग्नि, जिससे हम गर्मी प्रकाश प्राप्त करते हैं, वो अर्थ लेते हुए जब वाक्य का अर्थ किया जाएगा, भले ही विशिष्ट अर्थ किया है अग्नि का और माणवक का भी विशिष्ट अर्थ कर लिया, ये वाला बच्चा विशेष अर्थ करते हुए भी वाक्य का अर्थ निरर्थक हो रहा है, क्योंकि अग्नि का वो अर्थ यहां पर घट ही नहीं रहा है, संगत ही नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में वो भिन्न अर्थ को देता है और वहां पर वो विशिष्ट अर्थ को बताता है। संगति नहीं हो सकता है वहां पर। उन्होंने कहा शुक्लम आनय, सफेद को लेकर के आओ। अब सफेद को गुण को कहां से ला सकते हैं? तो गुणी में ही घटेगा। ये विशेष अर्थ का वो है कि विशिष्ट अर्थ को ही देगा वो। सामान्य अर्थ को छोड़ के, शुक्ल शब्द गुणवाची अर्थ को छोड़ करके गुणी के अर्थ को लेगा, क्योंकि वो असंगत हो रहा है। शब्द का अर्थ असंगत हो रहा है, वाक्य का अर्थ भी असंगत हो रहा है, इसलिए गुणी में ही संगत होगा। दोनों तरह से देख सकते हैं। तो तत्र वाक्यार्थो भी तावद भवतु। तावद भवतु का मतलब है अनर्थ, अनर्थक हो जाए। अगर पदार्थ अनर्थक हो रहा है तो वाक्यार्थ भी अनर्थक हो जाएगा। इति, इस प्रकार से यहां पर विशिष्टार्थता अवगम्यते। वहां पर विशिष्ट अर्थ जाना जाता है, न सर्वथा है, सब जगह नहीं। जहां पर व्यर्थ नहीं हो रहा है वहां तो वैसा ही अर्थ लिया जाएगा जैसा लिया जाता है। और अर्थापत्ति से जो अर्थ लेते हैं वो कब? जब जो सीधा अर्थ है वो संगत नहीं हो रहा है, निरर्थक हो रहा है, तो हम लक्षणा में जाते हैं, तात्पर्य के अंदर जाते हैं, वो लेना होता है। आगे, एवं च सति, ऐसा होने पर गुणांतर प्रतिषेधो न शब्दार्थ इत्येतदपि परिहृतम भवति। इसमें गुणांतर प्रतिषेधो न शब्दार्थ है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। गुणांतर से शुरू कीजिए और पद शब्दार्थ में अंत कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर पीछे 81वें पृष्ठ पर ही नीचे जो उसने कहा था कि शुक्ल शब्द से कृष्णादि की जो निवृत्ति है, उस संदर्भ में ये कह रहे हैं एवं च, ऐसा होने पर गुणांतर प्रतिषेध, शब्द शुक्ल बोला गया और वो कृष्ण आदि गुणों का प्रतिषेध कर रहा है, यह है गुणांतर प्रतिषेध हो। तो पूर्व पक्षी ने कहा था गुणांतर प्रतिषेध तो शब्दार्थ हो ही नहीं सकता है, शुक्ल का मतलब तो शुक्ल ही लिया जाएगा, कृष्णादि का निषेध नहीं लिया जा सकता। तो गुणांतर का जो आपने गुणांतर प्रतिषेध, दूसरे गुणों का निषेध करना, यह शब्दार्थ होता है। इसका जो आपने खंडन किया था, गुणांतर का प्रतिषेध शब्दार्थ नहीं है, ये जो आपने कहा था, यह भी खंडित हो गया है। कैसे खंडित हुआ है? कि जब शब्द अपने अर्थ को नहीं दे पाता है तो हमें विशेष अर्थ लेना होता है, और विशेष अर्थ के लिए ही वो वहां पर प्रयोग किया गया होता है। तो वहां यह दोष नहीं आता कि शुक्ल शब्द कृष्ण आदि गुणों की निवृत्ति नहीं करता, करता है वो भी। शुक्ल शब्द शुक्ल गुण को भी बताता है, पर साथ ही साथ वो कृष्ण आदि की निवृत्ति भी करता है। ये भी उसी शब्द का अर्थ है, क्योंकि वो विशेषण के रूप में वहां पर आया है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था ये तो शब्द का अर्थ नहीं है, गुणांतर का प्रतिषेध शब्द का अर्थ नहीं है। सिद्धांति कह रहे हैं नहीं, गुणांतर का प्रतिषेध भी उस शब्द का अर्थ है, वो विशेष अर्थ देगा वहां पर उस स्थिति में। आगे, अपि च प्रातिपदिकात उच्चरंती द्वितीयादि विभक्ति ही, प्रातिपदिक अर्थो विशेष का इत्याह। कोई एक प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक का मतलब बिना विभक्ति के जो शब्द होते हैं उसको प्रातिपदिक समझिए। जैसे कि गौ, या तो राम शब्द ले लिया तो उसमें कोई अभी विभक्ति नहीं लगाई है, मूल जो शब्द है वो, विभक्ति प्रत्यय आते हैं उसके बाद में जो शब्द बनेगा, गौ गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह। तो ये जो गाम शब्द है, गाय को, उसके लिए गाय गो शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन गाम। इसमें गौ जो शब्द है ये तो गो शब्द है, ये तो प्रातिपदिक है, और जो अम विभक्ति वहां पर साथ में आई है तो उसके लिए कह रहे हैं प्रातिपदिकात उच्चरंती द्वितीय आदि विभक्ति। प्रातिपदिक के साथ में बोली जाती हुई जो द्वितीय आदि विभक्तियां, यानी द्वितीय तृतीय सारी सभी विभक्तियां आ गई, वो जब बोली जाती हैं तो प्रातिपदिकार्थो विशेषकः इत्याह। ऐसे में इनमें विशेषण विशेष्य भाव होता है दोनों में, प्रकृति और प्रत्यय में। तो इसमें प्रकृति जो है यानी तो प्रातिपदिक है वो विशेषण होगा, और जो प्रत्यय आया है वो विशेष्य होगा। इनका प्रतिपादन ये है। विशेषण और विशेष्य कैसे? जैसे हम काली गाय बोलते हैं तो गाय तो विशेष्य है, और काली ये उसका ही विशेषता बता रहा है कि ये काले है, काला सर्प, काली गाय, श्वेत गाय, विशेषण और विशेष्य। अब प्रातिपदिक मतलब गो, गो शब्द
वो तो सबको कहने वाला है, कुछ भी कह देगा वो। द्वितीय विभक्ति आई, द्वितीय विभक्ति भी को अर्थ को यानी कर्म को किसी को भी कह सकती है। कर्म तो कोई भी हो सकता है, लकड़ी भी कर्म हो सकती है, अग्नि भी कर्म हो सकती है। कर्म मतलब कर्तुरीप्सित तमम कर्म, रोटी भी कर्म हो सकती है, उसको हम लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। गेंद भी हो सकती है क्योंकि उसको हम खेल रहे हैं। कोई फसल भी हो सकती है जिसको हम काट रहे हैं। तो कर्म तो एक व्यापक हो गया, सामान्य अर्थ को देने वाला है। कौन सा कर्म लेना है, किस विशिष्ट कर्म को लेना है, तो जब गाम बोलेंगे तो गो विशिष्ट कर्म लिया जा रहा है। ऐसा कर्म गो वाला को, गो जहां पर कर्म के रूप में हो। तो प्रातिपदिक को विशेषण माना और प्रत्यय को विशेष्य माना। तो इन्होंने कहा प्रातिपदिक का अर्थ हो विशेष का, प्रातिपदिक का जो अर्थ है वो विशेषक होगा इत्याह। और साच विशेष श्रुति सामान्य श्रुतिम बाधेता। और ये जो विशेष श्रुति है, विशेष श्रुति का मतलब हो गया जो हम गाम ये बोल रहे हैं, जो शब्द का अर्थ है या वाक्यार्थ है, वो सामान्य श्रुति को यानी कर्मत्व को बाधित कर देगी। द्वितीय विभक्ति का तो कर्मत्व मात्र अर्थ है, कोई भी कर्म हो। जब गो शब्द के साथ में आएगा तो अब ये सामान्य श्रुति को यानी किसी भी कर्म को, कर्मत्व मात्र को तो बाधित कर देगी और गो विशिष्ट कर्म को ही कहेगी। ये एक ही पद के लिए भी बोल रहे हैं। यच्च एते पद संघाता पुरुषकृता दृश्यन्ते। पूर्व पक्षी ने यह भी कहा था वहां पर, ये जो नीलोत्पल आदि का उदाहरण दिया था कि ये तो पद के संघात यानी वाक्य जो हैं, प्रेरक वाक्य हैं, उनमें पदों का संघात जो देखा जाता है वो पुरुषकृत है, पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा देखा जाता है। तो यच्च जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहे हैं यहां पर, एते पद संघाता पुरुषकृता दृश्यन्ते इति। तो उसके लिए कह रहे हैं परिहृतम तत्कर्तृ अस्मरणादि भी। बोले इसका समाधान तो हम पहले ही कर चुके हैं, कर्ता के अस्मरण के कारण से। ये वाक्य किसने बनाए हैं, यानी वेद के वाक्य, इसके किसी कर्ता का स्मरण नहीं होता, इसलिए इसको अपौरुषेय माना जाएगा। हाँ, जो वाक्य बनाए गए हैं किसी काव्य के, किसी कवि ने बना रखे हैं, उसके तो कर्ता का स्मरण होता है कि किसी ने बनाया है, ये इसका कोई बनाने वाला है, ठीक है, वो मनुष्यकृत हो सकते हैं, पौरुषेय हो सकते हैं। लेकिन वेद के वाक्य तो उनका कोई कर्ता स्मरण में नहीं आता कि उस व्यक्ति ने इनको बनाया है या उस समय बनाया है, ये सब कुछ स्मरण नहीं होता, इसलिए वहां ये बात नहीं घटेगी। ये समाधान हम कर चुके हैं कर्ता का स्मरण न होने से। अपिच एवं जातीय के अर्थे वाक्यानि संहर्तुम न किंचन पुरुषाणाम बीजम अस्ति। और इस प्रकार के अर्थ को बताने वाले जो वाक्य हैं, किस प्रकार के अर्थ को बताने वाले, जो कि अज्ञात और अतीन्द्रिय विषयों को बता रहे हैं। ज्ञात और इंद्रिय गम्य विषयों को तो मनुष्य जान लेता है और वो वाक्य का प्रयोग कर सकता है, संघात कर सकता है। लेकिन वेद में जो बातें कही गई हैं जो कि मनुष्य की इंद्रिय से अगम्य है, वो जान ही नहीं सकता है मनुष्य। मनुष्य के द्वारा अज्ञात है और मनुष्य के लिए अतीन्द्रिय है, उन चीजों को बताने के लिए किसी पुरुष की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जैसे मुक्ति की बात हो गई, अमृत की प्राप्त हो गई, उसको मनुष्य जान ही नहीं सकता, इंद्रिय गम्य ही नहीं है उसका, वो जान ही नहीं सकता, उसके लिए अज्ञात है। तो इसको कौन बताएगा, मनुष्य तो बता नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है। तो न अपिच एवं जातीय के अर्थ यानी अज्ञात और अतीन्द्रिय जो अर्थ हैं उनमें वाक्यानि संहर्तुम न किंचन पुरुषाणाम बीजमति। पुरुषों का कुछ भी उसमें बीज या आधार नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, छोटा सा भी सामर्थ्य नहीं है जो इन चीजों को बता सके। क्योंकि पुरुष यानी मनुष्य, आत्मा उसी को तो बताएगा जिसको वो जानता है। जिस विषय को जानता नहीं है उसके विषय में क्या वाक्य बनाएगा, वो कह ही नहीं सकता है कुछ। हम जो भी बोलते हैं, जैसा हमारा ज्ञान है, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जो भी जानते हैं, सही गलत, उसी को तो बोलते हैं। तो इसलिए इन चीजों में जो वेदों में बातें कही गई हैं, इसमें पुरुष की, उसको पुरुष की रचना माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुष उसको जानता ही नहीं है, जान ही नहीं सकता है, इसलिए ये अपौरुषेय है। हो गया यहां तक? आगे देखिए, सिद्धांती और अपनी बात को रख रहा है। 26वां सूत्र, लोके सन्नियमात प्रयोग सन्निकर्षः स्यात्। लोक में, समाज में जो देखा जाता है, उसमें हम
जो प्रत्यक्ष करते हैं, सन्निकर्ष होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, उसके अनुरूप हम संनियम करते हैं, वाक्यों की योजना करते हैं। लोक में ऐसा होता है कि जैसा हमने देखा है, जैसा हमने जाना है, जैसा हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, उसके अनुसार हम वाक्य की रचना करते हैं। लोके संनियमात प्रयोग सन्निकर्षः स्यात्। इसमें सूत्रार्थ की रचना की, सूत्रार्थ को ठीक तरह नहीं समझा जा सकता, ये मान करके कई कई अर्थ किए गए हैं, युधिष्ठिर जी ने लिखे हैं। इसमें संदेह है कि इस सूत्र का क्या अर्थ होगा, और जैसा भाष्य में लिखा है उसके अनुसार इन्होंने यहां पर अन्वय में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? लोके सन्नियमात, ये सन्नियमात शब्द है एक, तो दूसरा है प्रयोग सन्निकर्ष है, इसमें सन्निकर्ष शब्द है। तो सन्नियमात का जो सन्नियमात पंचमी विभक्ति है एक वचन, उसको सन्निकर्ष से जोड़ देते हैं, सन्निकर्षात। यानी सन्निकर्ष की जगह पे संनियम को ले आते हैं और संनियम की जगह पे सन्निकर्ष को ले आते हैं। लोके सन्निकर्षात प्रयोग संनियमः स्यात्, ऐसी इस वाक्य की रचना कर देते हैं अन्वय करके। ये जो आगे का भाष्य है उसके अनुसार युधिष्ठिर जी का सुझाव है कि वाक्य सूत्र की रचना ऐसी होनी चाहिए, अन्वय करना चाहिए इसका, नहीं तो संगत अर्थ नहीं आएगा। तो क्या बनेगा? लोके सन्निकर्षात प्रयोग संनियमः स्यात्, ऐसा पूर्व टीकाकारों ने भी कहा। ये इन्होंने नीचे लिखा भी है, शास्त्र दीपिकाकार ने इस बात को लिखा है, विशेष टिप्पणी में दिया है। भाष्य देखिए, लौकिकेषु पुनरर्थेषु प्रत्यक्षेन अर्थम उपलभ्य संनियमः, संनियमः को आगे खोल रहे हैं, सन्निबंधनम शक्यम। लोक में, संसार में अर्थेषु प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्ध, जो विषय हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से जान करके फिर संनियम यानी सन्निबंधन हो सकता है, वाक्य बन सकता है। एवं जातीय कहानी संहर्तुम एवं जातीय कहानी नीलोत्पल वनेषु अद्य इति, ये जो पीछे श्लोक दिया था, इस तरह के वाक्यों में तो ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा दिखाई दिया और हमने उस अर्थ के अनुरूप वाक्य की रचना कर दी, अनेक पदों को जोड़ दिया। तस्मात्, इसलिए अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम इत्येतेभ्य एव पदेभ्यो ये अर्थ अवगता तेभ्य एव एतत् एवैतत्, ऐसा कर ले, वही कर लीजिए, तेभ्य एवैतत् अवगम्यते अग्निहोत्रात् स्वर्गम भवति इति। तो इन वाक्यों से भिन्न ये वाक्य है अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम। इन पदों से जो अर्थ जाने जाते हैं उनसे ही हमें यह पता लगता है। देखो लौकिक दृष्टि से तो क्या होगा, हमें विषय भी वैसे दिखाई देते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी हो रहा है और हम उसके अनुसार वाक्य बना देते हैं, वाक्य से अर्थ कर लेते हैं, वहां हमारे को दिखाई देता है, हाँ ऐसा होता है। लेकिन अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, ये हमारे को लोक में तो दिखाई नहीं देगा, लोक में दिखाई नहीं देगा। अब भले ही अग्निहोत्र की प्रशंसा में ये व्याख्या करें कि जिस घर में अग्निहोत्र होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है, ये प्रत्यक्ष है हमारे को, वो एक अलग व्याख्या है कि लोगों को परोक्ष में विश्वास नहीं होता है, इसलिए देखो अग्निहोत्र से ये लाभ होता है, अग्निहोत्र से ये लाभ होता है, वो कह देते हैं। लेकिन यहां जिस ढंग से बात कही जा रही है कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जिस स्वर्ग की ये बात कर रहे हैं, पुण्य की, पुण्य से जो फल मिलने वाला है, उसका हमारे को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता यहां पर। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामा, इन्हीं पदों से जो अर्थ जाना जाता है, तेभ्य मतलब तेभ्य अर्थेभ्य एवं एतत् अवगम्यते, उन अर्थों से ही यह जान हो जाता है कि अग्निहोत्रात् स्वर्गम भवति इति, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है। यहां ऐसा नहीं है कि हमने देखा अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, पहले हमने व्यवहार में देखा कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, फिर हम किसी को कह रहे हैं अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम, जिस जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वो अग्निहोत्र करे। यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि अग्निहोत्र से स्वर्ग नहीं देखा जा रहा है लोक के अंदर, लेकिन यह वाक्य फिर भी है। तो वो हम कैसे जानते हैं? हम केवल वाक्य को देखते हैं, शब्दार्थ को देखते हैं, उससे वाक्यार्थ निकलता है, तात्पर्य निकालते हैं कि भाई अग्निहोत्र से स्वर्ग होना चाहिए, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है। तो शास्त्रीय रूप से वेदों का जो हम अर्थ लेते हैं वो यहां देख करके वहां नहीं लेते, और देख करके जो वाक्य बनाए गए होंगे वो पौरुषेय होंगे, ये तो अपौरुषेय है। पुरुष तो इन वाक्यों को बना ही नहीं सकता, इसलिए वेद वाक्य अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय हैं इसलिए वो प्रमाण है। पदेभ्य एव पदार्थ प्रत्यय पदार्थेभ्यो वाक्यार्थ इति। तो पद और अर्थ और वाक्यार्थ का अंतिम निष्कर्ष क्या दिया उन्होंने?
पदेभ्य एवं पदार्थ, पदों से ही पद का अर्थ निकलता है, ऐसे ही नहीं आएगा। और जब अर्थ हमें पता लग गया पदार्थ, पदों का अर्थ, तो पदार्थेभ्यो वाक्यार्थ, पद के अर्थों से फिर हमें वाक्य का अर्थ पता लगता है। ये इनका सिद्धांत हुआ। इति वेदस्य अर्थ प्रत्यायकत्वाधिकरणम, वेद से अर्थों का बोध होता है। वेद वाक्यों से, चोदना वाक्यों से, प्रेरणा वाक्यों से अर्थ का बोध होता है और वो उसमें प्रामाणिक है। तो पद नित्य है, अर्थ नित्य है, पदार्थ यानी शब्दार्थ संबंध नित्य है, तो उनसे जो अर्थ का बोध हो रहा है वाक्यार्थ का, वो भी उनका, उन नित्यों का नित्य ही माना जाएगा, अपौरुषेय माना जाएगा। इसलिए धर्म के ज्ञान में उनकी प्रामाणिकता है। तो ये अधिकरण समाप्त हुआ। आगे देखिए 8वां अधिकरण है वेद अपौरुषेयत्वाधिकरणम। वेदों का अपौरुषेयत्व है, इसकी चर्चा की जा रही है। हालांकि ये बात सिद्ध हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी को कुछ और आक्षेप करने हैं। वो कह रहे हैं नहीं, वेद तो पौरुषेय है, तो उससे संबंधित चर्चा आगे चलेगी। उक्तम भाष्य देखिए, सूत्र है 27वां, वेदांश्चै के सन्निकर्षम पुरुषाख्या। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो वेद हैं ये भी पुरुष के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी आख्या यानी कथन जो किया जाता है वेदों का, उन शास्त्रों का, तो पुरुष के नाम के साथ में जोड़ के किया जाता है। तो पूर्व पक्षी का वचन है प्रारंभ से, उक्तम चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति, ये कह दिया गया। यतो न पुरुष कृतः शब्द से अर्थेन संबंध। क्यों चोदना लक्षण अर्थ धर्म कहलाएगा? क्योंकि ये इसका पुरुषकृत शब्द का अर्थ के साथ संबंध नहीं है, इसलिए मनुष्यकृत नहीं है, पुरुषकृत नहीं है। तत्र पद वाक्याश्रय आक्षेप परिहृत है। तो वहां पर पद और वाक्य के को आश्रित करके जो मेरे आक्षेप थे वो तो आपने हटा दिए हैं। पद को आधारित करके अप्रामाणिकता सिद्ध करना वो हटा दिया, अर्थ और वाक्य को आश्रित करके जो आक्षेप होते थे वो भी हट गए पिछले अधिकरण में ही। लेकिन इदानीम अन्यथा आक्षेप श्यामः, अब हम दूसरे ढंग से आक्षेप करेंगे पद और वाक्य को छोड़ करके। लेकिन लक्ष्य वही है कि वेद की अप्रामाणिकता है, वेद पौरुषेय है, वेद अपौरुषेय, वेद के पौरुषेयत्व को सिद्ध करेगा। ये पूर्व पक्षी प्रयास करेगा अपौरुषेयत्व को खंडित करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? अपौरुषेय चोदना इति वदामः। हम क्या कहते हैं? पौरुषेयाश चोदना, मतलब पुरुषों के द्वारा निर्मित ये वाक्य हैं, जो चोदना वाक्य हैं, प्रेरक वाक्य हैं, ये पौरुषेया चोदना है। चोदना स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पर पौरुषेया लिखा है। इति वदामः, ये हम कहते हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है इसका। ये जो जितने प्रेरक वाक्य हैं वेद आदि के, ये पौरुषेय हैं, पुरुषों के द्वारा निर्मित है, प्रतिज्ञा का कथन किया। सन्निकृष्ट काला कृतका वेदा इदानीन्तनः। सन्निकृष्ट काला, निकट के काल में ये बने गए हैं ऐसे वेद हैं, अभी ही कुछ काल पहले बने हैं, इसलिए ये इदानीन्तनः, इस समय के हैं, अनादिकाल के नहीं है, अभी के बने हुए हैं। ये भी प्रतिज्ञा जैसा ही है। ते च चोदना नाम समूहा, ये वेद क्या है? प्रेरक वाक्यों के समूह ही तो हैं। वेद पूरे ग्रंथ का नाम हो गया, लेकिन उसको देखेंगे तो उसमें प्रेरक वाक्य ही तो लिखे गए हैं, तो ये वाक्यों के समूह हैं। तत्र पौरुषेयाश्चेत वेदाः, यदि ये वेद पौरुषेय सिद्ध हो जाते हैं तो असंशय नहीं, तत्र पौरुषेयाश्चेद वेदाः असंशयम पौरुषेयाश्चोदना। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि वेद पौरुषेय हैं, तो फिर वेद में स्थित प्रेरक वाक्य भी पौरुषेय ही सिद्ध हो जाएंगे। तो हम वेद को पौरुषेय सिद्ध कर देंगे, तो उसके जो वाक्य हैं वो भी पौरुषेय सिद्ध हो जाएंगे। तो सिद्धांत पूछ रहा है कथम पुनः कृतका वेदा इति, चलो वेद को ही पौरुषेय सिद्ध करो आप। तो ये कृतक कैसे है? पौरुषेय और कृतक एक ही बात हो गई, कृतक है तो पौरुषेय होंगे। तो कथम पुनः कृतका वेदा इति, तो पूर्व पक्षी कह रहा है केचित मन्यन्ते यतः पुरुषाख्या, कुछ ऐसा मानते हैं, अपने पे नहीं ले रहा है पूरा, कि लोग ऐसा कहते हैं यतः पुरुषाख्या, क्योंकि इनकी पुरुष से संबंधित आख्या यानी नाम रखे गए हैं इन वेदों के। कैसे? पुरुषेण ही समाख्यायन्ते वेदाः, वेदों को देखो इन पुरुषों के नाम से कहा जाता है। कैसे? काठकम, कालापकम, पैप्पलादकम, मौद्गलम इति। वो काठक को, वेद की एक शाखा है, काठक शाखा कही जाती है। वो कठ नाम के
व्यक्ति से जुड़ी हुई है, कठ एक कोई व्यक्ति का नाम है, उससे संबंधित है, तो काठक कहा गया। तो काठक शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद की कोई शाखा है ये। और कालापकम तो कलाप के द्वारा से जुड़ा हुआ है। तो देखो कलाप एक मनुष्य का नाम था और उससे जुड़ा हुआ नाम रखा है कालापकम वेदों के लिए। पिप्पलादकम, पिप्पलाद से जुड़ी हुई है, अथर्ववेद की शाखा आज भी उपलब्ध होती है, पिप्पलादकम। और मौदगलकम इति, मौदगलक एक ऋग्वेद की शाखा मानी जाती है। और वैसे इन्होंने मौदकम लिखा है, युधिष्ठिर जी ने इस पर विवेचना की है, मौदगलकम ना होकर के मौदकम होना चाहिए, क्योंकि वो भी अथर्ववेद की शाखा मानी जाती है। मौदगलकम तो ऋग्वेद की कुछ हो जाती है, जिनका भी है, जिस भी वेद का है, लेकिन ये नाम पुरुषों से संबंधित जुड़े हुए हैं। तो वो कह रहा है न ही संबंधात ऋते समाख्यानम, ये जो नाम रखे गए हैं इनके, ये संबंध के बिना तो हो नहीं सकते। पुरुषों का कुछ ना कुछ इनसे के साथ संबंध है, इसीलिए तो नाम रखे गए। और न च पुरुषस्य शब्दे न अस्ति संबंधो अन्यतः कर्ता पुरुष, और पुरुष का, मनुष्य का शब्द के साथ और क्या संबंध हो सकता है कि मनुष्य उस शब्द का कर्ता होता है, उन वाक्यों का रचयिता होता है। यही तो मनुष्य का शब्दों के साथ में, वाक्यों के साथ में संबंध होता है, इसलिए मनुष्य करता है। तो न अन्यतः कर्ता पुरुष कार्य शब्द है, शब्द कार्य है। तो इस पर पूर्व सिद्धांति कहता है ननु प्रवचन लक्षणा समाख्या स्यात्, भाई ये भी तो मान सकते हैं कि इन्होंने इनका प्रवचन किया था, ये इन्होंने इनको बनाया, यही जरूरी थोड़ना है। नाम तो प्रवचनकर्ता का भी जुड़ जाता है, निर्माता का ही जरूरी थोड़ना है। तो पूर्व पक्षी कहता है नेति ब्रूमा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? असाधारणम ही विशेषणम भवति, विशेषण तो असाधारण होता है, विशेष होता है, सामान्य नहीं होता है। एक एव ही कर्ता बहवो प्रब्रूयु, जब काठक नाम है मतलब एक ही व्यक्ति लिया जाएगा, और वो कर्ता तो एक हो सकता है, प्रवचन करता तो बहुत हो सकते हैं, वेद के प्रवचन करता बहुत हो सकते हैं, उन बहुतों में से एक ही का नाम क्यों रखा जाएगा? इसलिए ये जो नाम रखा गया है ये तो विशेष ही है, ये तो रचनाकार का ही होना चाहिए, प्रचार करने वाले का नहीं हो सकता, प्रवचनकर्ता का नहीं हो सकता। अतो अस्मर्यमाणोपि चोदनाया कर्ता स्यात्, तो भले ही इनके कर्ता का स्मरण नहीं हुआ है अभी परंपरा से, लेकिन ये जो जितने प्रेरक वाक्य हैं इसका कोई ना कोई बनाने वाला मनुष्य अवश्य है। तस्मात् न प्रमाणम चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति, इसलिए जो आपने वो सूत्र बना दिया था चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, प्रेरक वाक्यों से जो अर्थ जाना जाता है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।